हर हर महादेव। जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झालकाई बाई कोरी जी, जय माता अवंतिका बाई लोधी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सरदार भगत सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय सुभाष चंद्र बोस जी, जय मारसा समाज। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली का पर्व बीत चुका है और एक बार फिर मैं आपका ध्यान आपके मार्शल समाज की तरफ लाना चाहता हूं। जितने लोग मेरी लाइव से जुड़ रहे हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कार्य करें और इसको शेयर भी करने का कार्य करें। मैं योगेश पासी आप सबके बीच में लाइव आया हूँ, कुछ समाज के कष्टों को लेकर, जिसको लोग लेकर जूझ रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ साथियों आप लोग तक पहुँच रही है? निपेंद्र कुमार जी, क्या मेरी आवाज़ आज तक आप तक पहुँच रही है? बताने का कष्ट करें। बिल्कुल भाई। शिवा राजवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवम सरोज जी, और कृपया इस लाइव को शेयर करने का कार्य करें और मैं अपनी बात को शुरू करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी बहन आज नेहा पासी जी का, नेहा रावत जी का आज जन्मदिवस है, जिसके लिए मैं पूरी होल सुहेलदेव आर्मी की टीम की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बर्थडे विश करता हूँ कि भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे, आपको अच्छी सेहत दे और आप भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करें अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। साथियों, आज हमारा समाज जिस विडंबना से गुजर रहा है, उस विडंबना को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको समाज की समझ है और जिनको शिक्षित होने के बाद वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, शिक्षित होना एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशलिस्ट होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम शिक्षित होने के साथ साथ सोशलिस्ट नहीं बनेंगे तो हमारा समाज साथियों कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा समाज तभी तरक्की करेगा जब हर एक लड़का सोशलिस्ट बनेगा। हमारा समाज कहीं ना कहीं ए और बी कैटेगरी में टूट रहा है। ऐसा नहीं है हमारे समाज में लोग शिक्षित लोगों की कमी है, नहीं। हमारे समाज में लोग IAS PCS रैंक तक के लोग हैं। हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचिवालय में हैं, वो रेलवेज में है, हर जगह हैं। सारी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उसमें हमारे समाज के, मार्शल समाज के लोग कार्य कर रहे हैं। फिर भी समाज पिछड़ क्यों रहा है? समाज इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि जो लोग ऊपर उठ गए हैं वो आज जो नीचे रह गए हैं उनकी मदद को आगे नहीं आते, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है शायद कि जहाँ पे वो लोग आकर उनकी मदद कर सकें। ये भी एक चिंता का विषय है। चलिए साथियों, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक ऐसी परेशानी की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ पर एक उन्नाव की ये घटना है साथियों। उन्नाव की ये घटना है और ये घटना है मंजू पासी जी हैं। इनके पिता का नाम है सजीवन और इनका गांव है आगा खेरा, पोस्ट नवी अजगैन, उन्नाव का है। और कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने एक्चुअली, बाप और बेटे ने मिल के इनको काफ़ी मारा है। ये देखिए, ये लाठी डंडों से इनको पीटा गया है और पीटने के बाद ये इनकी दशा है। और चलिए, जो क्राइम हुआ तो हुआ। क्राइम होने के बावजूद जो नज़दीकी थाना क्षेत्र है, जो अजगैन थाना क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी कंप्लेन तक नहीं लिखी जा रही थी। ये देखिए, ये इनकी स्थिति है और ये आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, अपने ही समाज के, मार्शल समाज के लोग हैं साथियों। ये देखिए, डंडों से इनके माँ और बेटी को यहाँ पे मारा गया है। ये देखिए, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं साथियों, जो दिल को झंझोड़ देती हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव
माननीय सूरज पासी जी के पास कॉल आता है, यश पासी जी उन्नाव से कॉल करते हैं। उसके बाद हमने एसओ साहब से भी बात किया इस बारे में कि जब इतनी बड़ी घटना आपके थाना क्षेत्र में हो रही है तो माननीय आप कम से कम इसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कार्य करें। आप इनका प्रार्थना पत्र क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अब जब फ़ोन पहुंचता है वहां पर तब इनका प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है। यदि घटनाओं के बाद लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो अपराधियों को कैसे हम मतलब पकड़ पाएगी पुलिस? यदि थाने आपने खोले हैं, एक संस्था है, तो उसके बावजूद अगर रजिस्टर्ड कंप्लेंट नहीं करेंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कम से कम 2 से 3 दिनों तक थाने के चक्कर बेचारी लगाती रही। और मैं आपको बता दूं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। ये इनके पिता हैं जिनका नाम है सजीवन पासी जी। ये एक्चुअली पैरालाइज्ड है, इनको ये पैरालाइज्ड है साथियों, और इनको फालिस गिरी पड़ी है। ये देखिए एक हाथ में इन्होंने ये छड़ ले रखी है। एक्चुअली ये जो है ये पैरालाइज्ड हैं। इस लाइव को शेयर करिए साथियों, और इनकी मदद को हम लोग आगे आए। अब इनकी कंप्लेंट लिखी जा चुकी है, अब उस पर एक्शन भी हो रहा है साथियों। लेकिन क्या जब किसी का फ़ोन पहुंचेगा थाने पर या किसी बड़े आदमी से कॉल कराना पड़ेगा, क्या तभी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी? क्या अब ये दशा आ गई है समाज की कि क्राइम तो हो गया लेकिन क्राइम की कंप्लेंट भी नहीं लिखी जा रही है थानों में? ये काफ़ी दुखद है, जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। और साथियों, एक बहुत बड़ी चिंता हमारे सोनू पासी जी की सामने आई है। कल इन्होंने मुझे कॉल किया, पहले भी बात हुई, और इनका 30 घरों का एक्चुअली एक वहाँ पे ये लोग रहते हैं, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास रोड नहीं है, किसी प्रकार का चक्रोड नहीं है जहाँ तक वो पहुँच सके। खेतों की पगडंडियों से होकर ये सोनू पासी जौनपुर के निवासी हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं खेतों की पगडंडियों से होकर। वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है साथियों। और इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी इस विषय में पत्र लिखा, जिसकी ये रिसिप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। ये रिसिप्ट है जो जौनपुरिया ने, सोनू पासी जौनपुर वाले भाई ने सब जी का खत लिखा, डीएम को लिखा, मछली शहर के जो विधायक हैं उनसे भी मिलने गया है वो, लेकिन कोई निस्तारण नहीं निकल पा रहा है साथियों। मैं चाहता हूँ आज लाइव आया हूँ इसलिए कि यदि आपके पास इसका कोई सुझाव हो या फिर इनकी तकलीफ़ हम कैसे दूर कर सकते हैं सोनू पासी जौनपुरिया की, तो बताने का कष्ट करें साथियों, क्योंकि मैं भी काफ़ी विडंबना में पड़ा हूँ। एक्चुअली ये तहसील दिवस में भी अपनी आवाज़ को उठाने गए थे। वहाँ पे जो कानूनगो साहब ने लेखपाल को ये कहा था कि आप इनकी जो समस्या है उसका निराकरण करके इनका जो मोहल्ला है उसको चक्रोड या रोड प्रदान करें, लेकिन नहीं हो पाया, आज तक नहीं हुआ। ये लोग, आपको मैं बता दूं, ये लोग बाइक इनके पास है, कम से कम 40 से 50 लोगों के पास बाइक है, लेकिन बाइक ये बाहर दूसरों के यहाँ खड़ी करके बेचारे पैदल अपने घर तक जाते हैं। इनके घर तक पहुँचने का इनके पास रास्ता तक नहीं है, और आगे 600 मीटर का रास्ता बनना है। वो जो 600 मीटर के बीच में जो ज़मीन आ रही है वो ग्राम समाज की है, जिस पे एक इनके जो लेखपाल हैं उनका नाम है पंकज पटेल जी का नंबर मेरे पास है। मैंने इनसे बात किया तो इनका ये कहना है कि जो है हम उसको अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। यदि कोई भाई जो मुझे मेरी बात को सुन रहा है, जो सोनू पासी जौनपुरिया की मदद करना चाहता है, इस कमेंट में कुछ सुझाव लिख के भेजे कि किस तरह से हम रोड या चक्रोड के माध्यम से इनकी गांव तक एक रास्ता पहुंचा सकें, किस तरह हो सकता है साथियों। क्योंकि ये 2-3 महीनों से काफ़ी परेशान है। ये अकेला एक बंदा है जो वहाँ पे शिक्षित है, और ये अपने पूरे मोहल्ले के लिए बेचारा कार्य कर रहा है और सबके लिए दौड़ रहा है, अलग अलग विधायकों से, अलग अलग सांसदों से, अलग अलग मजिस्ट्रेटों से,
कलेक्टर से सबसे मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यदि आपके पास इनकी समस्या का कोई समाधान हो तो साथियों ज़रूर से ज़रूर बताने का कष्ट करें। ये तो मेरा यहाँ पे मैंने पहले आपको तो ये दिखाया जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ में, काफ़ी दुखद है। और उन घटनाओं के बाद जो थानों में इनकी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है साथियों। देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को ऐसे निरंतर दबाया जाएगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं दीवानगंज, मोहनलालगंज थाने के दीवानगंज ग्राम में अंकित पासी लड़के की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद 2 दिन तक उनके घर वाले बेचारे सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए दौड़ते रहे। नाग्राम थाने के जो इंस्पेक्टर हैं वो उसको मर्डर से हटा करके उनको एक्सीडेंट पे वो FIR दर्ज कर रहे थे। भाई, एक्सीडेंट पे आप क्यों दर्ज कर रहे हैं? यदि उसका मर्डर ना हुआ, उसको लाठी डंडों से ना पीटा गया हो तो आप उसको एक्सीडेंट बनाइए। आखिर मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो प्रार्थना आ रही है आप उसको मॉडिफाई करने में क्यों लगे रहते हैं? क्या दिक्कत है आपको? लोगों की परेशानियों को समझ के आप उनको न्याय दिलाने के क्या काबिल नहीं रह गए हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मुझे डर नहीं है, आपको मुकदमे लगाने हो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई कंप्लेन लेके पहुँचता है तो आप मनमाने ढंग से अपनी कंप्लेन लिखेंगे क्या? जिसके यहाँ का वो चिराग बुझ गया, अंकित पासी लड़का जो दीवानगंज का रहने वाला था, लाठी डंडों से पीट के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मात्र 17 साल की उसकी उम्र थी साथियों, उसका पूरा जीवन था, उसके माँ बाप उसी के ऊपर आश्रित थे, वो तो बेचारा इस दुनिया से चला गया साथियों। तो साथियों, अपनी आवाज़ को उठाइए और किसी के पास अगर जो मेरी लाइव देख रहे हैं नीरज पासी जौनपुरिया का यदि कोई समाधान हो कि उनकी गांव तक कैसे हम रास्ता पहुंचा सकें तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। हर हर महादेव। मैं 2 दिन बाद फिर लाइव आऊँगा और आपके बीच में एक बात को रखूँगा, यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करिएगा। ठीक है साथियों, हर हर महादेव। जय मार्जा समाज, जय माता झलकारी बाई कोरी जी, जय माता अवंतिका बाई लोधी जी, जय वीरांगना उदय देवी पासी जी।